गयूर नौजवानों, तुम बताओ कि तुम अल्लाह से डरते हो या मोदी से डरते हो? तो जो ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, उसके नबी के पासदारी करने वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो उम्मत सिर्फ अल्लाह से डरती है। ऐसे 10 मोदी भी आ जाएं तब भी हम नहीं डरते। ताहिर हुसैन को आपने कैसे टिकट दे दिया? मैंने कहा ताहिर हुसैन वो है जिसके घर में बैठ करके अरविंद केजरीवाल खाना खाया करते थे। ताहिर हुसैन वो थे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन जब दंगे में उनका नाम आया तो यही अरविंद केजरीवाल जो मुसलमानों का वोट उनके नाम पर मांगा करता था, वो कहता था कि इसको दोगुनी सजा दो। भूल गए मुसलमानों के वो एहसानात, भूल गए। हमने कहा ताहिर हुसैन मेरा कल भी भाई था, आज भी भाई है, और शफाउर रहमान हमारे कल भी हीरो थे और आज भी हीरो है और आगे भी हीरो रहेंगे। सदर मजलिस ने यह कहा ओवैसी साहब ने कि शफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाने के लिए कैसे होगा? हमारे एक कैंडिडेट तो जेल में है, मुस्तफाबाद, दूसरा कैंडिडेट भी हमारे जेल में है, जमाई साहब, अब आप बताइए कैसे मैनेज होगा? हमने कहा सदर साहब आप शायद ओखला को जानते होंगे, लेकिन मैं 20 सालों से जानता हूं। ये वो ओखला है जो जज्बात से चलता है। यहां जब हवा बहती है आखिरी 5 दिन में, और इस यहां की ओखला की आवाम को अगर समझ में आ गया कि कोई इनके सामने टक्कर में नहीं है, और अगर शिफाउर रहमान के लिए उन्होंने अहद कर लिया कि शिफाउर रहमान को वोट देना है, तो आप देख लीजिएगा 5 तारीख को दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। और फिर शादाब साहब, मुदस्सिर साहब, शफाउर रहमान साहब की अहलिया मोहतरमा, जब हमारी चर्चा हुई और हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह शफाउर रहमान साहब हमारे कैंडिडेट होंगे ओखला से, उस दिन के बाद से लेकर अब तक मीडिया हर रोज पूछता है कि क्यों शफाउर रहमान। तो मैं बताता हूं कि क्यों शफाउर रहमान। शफाउर रहमान इसलिए कि शफाउर रहमान वो है जिन्होंने आजमी के प्रेसिडेंट रहते हुए हजारों गरीब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाया लिखाया और जामिया में उनका एडमिशन कराया। शफाउर रहमान वो है जिन्होंने लाठियां खाई और संघर्ष करके जामिया के अंदर सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को उस स्तर पर ले गए हैं जहां पूरी देश और दुनिया देख रही थी। शफाउर रहमान वो है जिनकी वजह से, जिनकी क़यादत में जामिया के अंदर इनकलाब हुआ और उसके बाद शाहीन बाग शुरू हुई, और वो ताकत थी जिन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, वो शफाउर रहमान है। इसलिए पूछना मत कि कौन शफाउर रहमान। शफाउर रहमान वो है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं उन जैसे 100,000 लोगों से भी ज्यादा भारी है। मैं तो कहता हूं कि अगर शफा भाई चाहते तो आज से 10 साल पहले ही वो विधायक होते। शफा भाई की यहां से जो परिवार है, जो खानदान है, जो लोग हैं, जो ताकत है उनके पीछे आवाम की, वो पहले भी विधायक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने की ख्वाहिश नहीं जाहिर करी। उन्होंने समाज सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, गांव के लोगों की मदद की, ओखला के अंदर लोगों की मदद की। लेकिन साथियों, आज भी शफा भाई नहीं चाहते थे कि कोई राजनीति हो। यहाँ नूरीन बाजी बैठी हैं, गवाह हैं। हमने इनसे कहा तो कहा कि मैं कैसे कर पाऊं। हमने कहा बाजी ये समझिए कि चुनाव सिर्फ आप और शफा भाई न लड़ रहे, चुनाव खुद असदुद्दीन ओवैसी और शोएब जमाई लड़ रहे हैं, और हम ऐसे लड़ाएंगे। आज जरूरत थी जो लोग हमारी वजह से जेलों में बंद हैं, जो इस सत्ता के जुल्म के शिकार हैं, MIM को तो छोड़िए, अगर हम इस पार्टी में ना भी होते, अगर हमारा कुछ यहां ना भी होता, तब भी मैं शफाउर रहमान साहब के साथ खड़ा होता।
यह हिम्मत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस को कुछ लोगों ने कहा कि सीएनआरसी एक प्रोटेस्ट में एक साहिबा है, उनको टिकट दीजिए। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के लोगों ने और सभी संघी लोग जो कांग्रेस में मौजूद थे, उन्होंने जाकर राहुल गांधी से कहा कि अगर आप ऐसे मुसलमान को टिकट देंगे जिनके ऊपर यूएपीए है और जो सीएनआरसी में एक्टिविस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका क्योंकि अब वो कैंडिडेट नहीं है, तो हमारा हिंदू वोट बढ़ जाएगा, हमारा हिंदुत्व जो ताकत है वो खुश। तो तुम ये कांग्रेस हो जो हिंदुत्व को खुश करने में लगे हो। तुमने हिमाचल के अंदर संजौली मस्जिद को यहां से तोड़वाने का काम किया। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने यहां पे बटला हाउस में इनकाउंटर करवाए। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया। ये वो कांग्रेस है जो हमारे नौजवानों को जेल भेजने का काम करती थी। क्यों? ये कांग्रेस नहीं है, ये भी संघी है, ये भी आरएसएस के लोग हैं। तो हमें बचना है उनसे। कौन आवाज उठाता है? और टिकट नहीं दिया उनको। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। मुझे बताओ साथियों, 1992 से लेकर जब से यहां विधानसभा बनी है तब से आज तक बीजेपी आई क्या? फिर किस बात का डर? कितने विधानसभा चुनाव हुए, कितने बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लड़ी है। तो ये जो झूठा जो यहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस झांसे में नहीं आना है। 1992 से लेकर आज तक अगर बीजेपी का नहीं आया है तो इस बार भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इस बात की आप इत्मीनान रखिए। लेकिन हम यहां ना किसी को हराने के लिए, ना किसी को यहां से दूसरों को जिताने के लिए आए, हम खुद को जिताने आए और शफाउर रहमान को जिताने आए। आप एक बार हिम्मत तो कीजिए। कब तक उस नैरेटिव की शिकार रहेंगे? डराते हैं, अरे आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अरे मोदी आ जाएगा। गयूर नौजवानों, तुम बताओ कि तुम अल्लाह से डरते हो या मोदी से डरते हो? तो जो ईमान वाले अल्लाह से डरते हैं, उसके नबी के पासदारी करने वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो उम्मत सिर्फ अल्लाह से डरती है। ऐसे 10 मोदी भी आ जाएं तब भी हम नहीं डरते। आप डराते हैं उनसे। और मैं आपको अगर बता दूं कि आपने उनके साथ क्या डीलिंग करी है तो पोल खुल जाएगा। कोई क्रांतिकारी काम करके आप जेल नहीं गए। आप गए तो करप्शन की वजह से गए। आप जब गए तो ओखला की यहां से सड़कों को खुला छोड़ दिया। कितने लोग यहां से एक्सीडेंट में गिरे, यहां नालियां छोड़ दी। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा मेहमान दूसरी जगह से ओखला आता है तो बोल के जाता है कि भाई यहां तो पैर रखने की जगह नहीं है, नालियां बजाती हुई शर्मिंदगी महसूस होती कि गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती। ट्रैफिक जाम है जिनको अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो गा गा के कहती हैं कि ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनके वालिद से और उनसे भी कि जब आपको ओखला की आवाम ने काउंसलर बनाया तो आपने यहां से पूरे शाहीन बाग 40 फुटा की कई दुकानों पे ताला लगवा दिया। कई रोजी रोटी पे यहां से आपने लात मार दी। जो वहां मजदूर काम कर रहे थे, दुकानें जो बंद करवाई आपकी वजह से, उनके यहां से रोजी रोटी बंद हुई। अगर ये दोबारा से यहां से ये जीत के आते हैं, अगर ये कांग्रेस की जो कैंडिडेट है, अगर आप बताओ अगर इनके बारे में कुछ सोचते हो तो फिर समझना कि जो हाल शाहीन बाग 40 फुटा में दुकानों का हुआ है वही हाल बटला हाउस में भी होगा। तो इनसे बचिए। कब तक ये डराते रहेंगे? नौजवानों, हम इसलिए आपसे वोट मांग रहे हैं, इसलिए शफाउर रहमान के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि हम असदुद्दीन ओवैसी के वो सिपाही हैं और ये वो पार्टी है। जब आपकी बेटियों के हिजाब यहां से हटाए जा रहे थे तो एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी। जब नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, एक ही आवाज संसद में गूंज रही थी, वो थी असदुद्दीन ओवैसी। जब यहां से सीएनआरसी का मामला आया तब किसी सांसद ने, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने अगर बिल को ऐसे फाड़ा था तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी। आपको याद है ना वो तस्वीर?
तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी आखिरी बात पर पहुंच रहा हूं कि आज से हम चाहते हैं कि हर नौजवान खुद को ये कहना शुरू करे, उसके चेहरे पर हो कि जो ये इल्जाम लगाते हैं कि कौन सिफाउर रहमान, नौजवान बताए कि कौन सिफाउर रहमान। और मैं ये चाहता हूं कि कल से, आज से ये फिजा बनाए कि मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान, मैं भी सिफाउर रहमान। ये नैरेटिव बनानी है। और 5 तारीख को आपको यहां से इनकलाब बर्पा करना है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जो ख्वाब हमने देखा था, जो मुसलमानों की सियासी क़यादत का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। हमारे हीरो, हमारे आंदोलन के साथी सदन में नेता बनने जा रहे हैं और हम इतने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2 हमारा कैंडिडेट MIM का है और दोनों इंशाअल्लाह दिल्ली विधानसभा में गरजने का काम करेंगे।